नमस्कार दोस्तों, एम के साथ मैथ गुरु चैनल में आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त। जैसा कि हम बात कर रहे थे साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों, सिंपल जो इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, इसके बारे में पिछली जो वीडियो है वहां पर हमने उनके फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस किया। शॉर्ट तरीके, कुछ अलग टाइप के जो क्वेश्चन थे, जो सिंपल क्वेश्चन थे, वो वहां पर हमने समझाया। तो दोस्तों, जो अभी नए जुड़े हुए हैं वो पुराने वीडियो एक बार देख लें ताकि उनके समझ में ये टॉपिक आ जाए। फिर भी मैं आपको इनके फॉर्मूले के बारे में एक बार दोबारा से बता देता हूं, जो लोग नए जुड़े हुए हैं कोई बात। देखिए, यहां पर आपके ये 4 सवाल है। अब 4 सवाल है तो सबसे पहले मैं बात करता हूं साधारण ब्याज, यानी जो साधारण ब्याज है इसका जो फॉर्मूला है वो है दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये आपने बचपन से ही फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बटे 100। ये आपका, यानी सिंपल भाषा में इसको PRT बटे 100 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये यहां पर ये फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। जैसा आप सभी जानते हैं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला सबको रटा हुआ रहता है। अब दोस्तों, बात यहां पर हम करते हैं कि जो ब्याज है वो हमने निकालना पिछली वीडियो में बताया था कि ब्याज अपन कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, यहां पर हम अब ब्याज की चर्चा नहीं करेंगे। ब्याज के बाद जो बचता है, जैसे मान के चलो आपको निकालना है मूलधन। दोस्तों, मूलधन निकालना है तो मूलधन कैसे निकालेंगे, दर कैसे निकालेंगे और समय कैसे निकालेंगे। दोस्तों, यहां पर हम तीनों की चर्चा करेंगे कि मूलधन कैसे निकालना है, समय कैसे निकालना है और दर कैसे निकालना है। दोस्तों, फॉर्मूला एक है, इसी से इनके फॉर्मूले आपको क्रिएट करने हैं या बनाने हैं। दोस्तों, यहां पर सिंपल जो इंटरेस्ट है इसमें से ये PRT बटे जो 100 है, इसमें से फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। अगर बात करते हैं हम मूलधन, तो देखिए सबसे पहले ये है, इसके बटे में 1 लिख दीजिए और इसका बच गुणा कर दीजिए। तो बच गुणा करेंगे तो दोस्तों ये आ गया आपका साधारण ब्याज इंटू 100, यानी ब्याज गुणा 100 बराबर हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब दोस्तों यहां पर पूछता है, यदि आपको पूछता है मूलधन यदि पूछता है तो दर और जो समय है वो इसके बटे में आ जाएगा। यदि मूलधन पूछता है तो दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा आपका 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज बटे दर और जो समय है, दर गुणा समय, ये इसके बटे में आ जाएगा। तो मूलधन का जो फॉर्मूला होगा 100 गुणा ब्याज और दर गुणा समय। अब दोस्तों हम बात करते हैं दर की। फॉर्मूला एक ही है, इसी से ये फॉर्मूले क्रिएट किए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम दर की। यदि दर की बात करते हैं दोस्तों, दर यहां पर रहेगा और इन दोनों को इसके बटे में ले जाएगा, यानी जो शेष बचता है वो आपके बटे में आ जाएगा, या जो दिया हुआ है वो बटे में आ जाएगा। अब दोस्तों इसका भी फॉर्मूला 100 गुणा ब्याज, ये सब में सेम रहेगा ऊपर, यानी चाहे मूलधन पूछे, चाहे दर पूछे, चाहे समय पूछे, सब में 100 बटे 100 गुणा ब्याज हमेशा आपका ऊपर रहेगा। लेकिन बटे में क्या आएगा दोस्तों, जब दर की बात कर रहा है तो बचा आपका मूलधन और समय। तो दोस्तों यहां पर इसके बटे में मूलधन गुणा समय आ जाए। यदि बात करते हैं समय, तो समय में समय को छोड़ के मूलधन गुणा दर इसके बटे में आ जाए, यानी ये इस फॉर्मूले से इनके फॉर्मूले क्रिएट किए जाते हैं। देखिए, ब्याज हमने पिछली वीडियो में बताया था, वहां आप देख सकते हैं मंथ का कैसे निकालना है, वर्ष का कैसे निकालना है। तो यहां पर अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों इसके बारे में। यहां पर हम 3 चीजें जानेंगे, ये मूलधन, दर और समय। यदि साधारण ब्याज में से इसमें से कोई सवाल आता है तो ये 3 पॉइंट आपके
पता होना चाहिए मूलधन कैसे निकालना है। 100 गुणा ब्याज सब में ऊपर, सेम सब में रहेगा, 100 गुणा ब्याज ऊपर रहेगा और बटे में जो चीज दी हुई जाती है या जो दिया हुआ जाता है वो उसके बटे में आ जाएगा, जिसको पूछा जाएगा वो इधर देगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं सवाल, पहला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। एक आदमी 3000 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक में जमा कर, यानी दोस्तों पहला जो सवाल है इसका जो मूलधन है, प्रिंसिपल है या पी है वो आपका 3000, इसको पी कहो या मूलधन कहो, कुछ भी कहो, यानी ये 3000 रुपए इसका मूलधन है। दर कितनी है दोस्तों, दर यहां पर या रेट, इसको दर कहो या रेट कहो, यानी दर है आपकी 5%। ब्याज दर से बैंक में जमा करता है और 1200 रुपए ब्याज प्राप्त करता है। यहां पर दोस्तों ब्याज भी उसने दी हुई, सिंपल इंटरेस्ट या ब्याज, ब्याज दोस्तों यहां पर 1200 रुपए ये ब्याज है। तो बताइए उस व्यक्ति ने पूंजी कितने समय के लिए बैंक में रखी। तो यहां पर आपको पता चल रहा है कि निकालना क्या है, समय निकालना। तो दोस्तों समय कैसे निकालना है, समय का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, समय का जो फॉर्मूला है समय बराबर, मैंने एक ही बात बताई, 100 गुणा ब्याज। 100 गुणा ब्याज आपका ऊपर रहेगा, बट्टे में दोस्तों क्या रहेगा, बट्टे में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक तो आपको मूलधन बट्टे में रखना है, मूलधन बट्टे में रखना है, समय निकालना है मूलधन, और दोस्तों दर इसके बट्टे में, यानी पीआरटी जो होता है, पीआरटी इनमें से जिसको पूछ रहा है, टाइम को पूछ रहा है, तो ये 2 बट्टे में आ जाएंगे, प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर यानी रेट यानी दर। तो दोस्तों इस फॉर्मूले में मान रख दीजिए, यहां पर सारे मान आपके दिए हुए हैं। 100 गुणा ब्याज कितना है दोस्तों, ब्याज यहां पर 1200 रुपए है, ये आपका ब्याज है, बट्टे मूलधन कितना है दोस्तों, 3000 आपका मूलधन है और दर कितना है, 5% यहां पर दर है। तो दोस्तों ये आपका देखिए 1 0 2 0, ये 2 0 से 2 0 खत्म। अब दोस्तों 1 0 यहां से इससे खत्म हो जाएगी, 5 से दोस्तों ये जो 10 है वो 2 बार कट जाएगा, 3 से दोस्तों ये 4 बार कट जाएगा और 4 दूना 8 वर्ष ये आपका समय है। तो ऑप्शन है आपका बी 8 वर्ष। तो दोस्तों जब आपको समय निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम दर वाले सवाल की। सवाल नंबर 2, साधारण ब्याज की किस दर से 5000 रुपए 3 वर्ष में 6000 रुपए हो जाए। तो यहां पर देखिए साधारण ब्याज की किस दर से, तो यहां पर जो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन है दोस्तों 5000 रुपए, यानी प्रिंसिपल जो है वो 5000 रुपए है, समय यहां पर 3 वर्ष है, समय आपका 3 वर्ष, इसके बाद दोस्तों 6000 रुपए हो जाएंगे। ये दोस्तों यहां पर मिश्र धन है, क्या है यहां पर, ये मिश्र धन। अब मिश्र धन आपका 6000 है, तो दोस्तों आपको ब्याज कैसे निकालना है, ब्याज बराबर होता है, यानी मिश्र धन अधिक होता है और मूलधन कम होता है, तो मिश्र धन में से मूलधन आपको माइनस करना। मिश्र धन आपका 6000 और मूलधन आपका 5000, तो दोस्तों ये आपका 1000 रुपए ब्याज। अब आपके पास ब्याज भी है, मूलधन भी है, समय भी है, यानी तीनों मौजूद हैं। अब आपको दोस्तों दर निकालनी है, यानी किस दर से। तो दोस्तों दर का जो फॉर्मूला है वो भी आपको पता होगा, 100 गुणा ब्याज, यानी 100 गुणा ब्याज, दर दिया हुआ है, तो दोस्तों याद रखिए पीआरटी यानी दर दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल और टाइम यानी मूलधन बट्टे में आएगा और समय बट्टे में। दोस्तों 100 गुणा ब्याज, तो 100 गुणा ब्याज आपका 1000 रुपए, ये 1000 रुपए ब्याज है, गलती से इसको ब्याज मत ले लो, 1000 रुपए ब्याज हो गया, मूलधन हो गया आपका 5000। दोस्तों यहां पर समय की अगर बात करें तो समय है आपका 3। अब दोस्तों यहां से देखिए 1 2 3
1 2 3, 3 जीरो खत्म हो गई, 5 से ये कट गया, 5 दूना 10 यानी 20। तो दोस्तों 20/3, 3 का दोस्तों अगर भाग देंगे, 3 छिंग 18, 2 बचे, पॉइंट लगा के फिर 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, ये यानी 6.67%। यहां पर देखिए अगला अंक यदि 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले अंक में 1 की वृद्धि कर सकते हैं। तो ये लगभग में जो आंसर है 6.67% आंसर यहां पर ये दर हो जाए। देखो समय का हो गया, दर का हो गया, एक और देख लीजिए, ये भी दर का ही सवाल है लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। दोस्तों साधारण ब्याज के कैसा भी सवाल हो, एक बार आपको फॉर्मूलों के बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, क्या मिश्रधन है क्या मूलधन है, तो सारी चीज क्लियर हो जाए। देखिए साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर से एक राशि 4 वर्ष, यहां पर दर नहीं दी हुई है, एक राशि 4 वर्ष में 5,000 और 10 वर्ष में 6,500 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां पर भी दर ज्ञात करनी है, लेकिन समस्या यहां पर एक है, यहां मूलधन नहीं दिया हुआ। दोस्तों समय यहां पे हमारे पास है, मूलधन यहां पर नहीं है और ब्याज आपको निकालना, मूलधन और ब्याज निकालनी है, समय ऑलरेडी है, तब आपकी दर निकल के आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर ये जो धन है वो 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 5,000 रुपए, यानी 4 वर्ष में 5,000 होता है और 10 वर्ष में दोस्तों ये होता है आपका 6,500 रुपए। अब दोस्तों यहां पर एक बात आपको नोटिस करनी है कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रति वर्ष समान रहता है। अब दोस्तों इनका अंतर देख लीजिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना, 4 और 10 यानी 6 वर्ष, यानी जो 6 वर्ष का जो डिफरेंट है, इधर कितना डिफरेंट है, यानी 1,500 रुपए, यानी 6 वर्ष का जो ब्याज है, 6 वर्ष का जो ब्याज है वो दोस्तों आपका 1,500 रुपए है, यानी जो डिफरेंस होगा इधर समय इधर रुपए, यानी 6 वर्ष का जो ब्याज है वो 1,500 रुपए है। तो दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज देखिए 6 का इसमें डिवाइड कर दीजिए, यानी 1,500/6, 6 से भाग देंगे, 6 दूना 12 और ये 250 रुपए दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज। मैंने बताया कि साधारण ब्याज में प्रति वर्ष ब्याज समान रहता है, यानी हर वर्ष जो ब्याज होता है वो समान है। तो 1 वर्ष का ब्याज दोस्तों 250 रुपए, लेकिन हमें निकालना क्या है दोस्तों, मूलधन निकालना। देखिए 4 वर्ष में अपने पास कितने रुपए होते हैं, 5,000, तो 4 वर्ष में 5,000 रुपए होते हैं दोस्तों, तो हम 4 वर्ष का ब्याज निकाल देंगे। 4 वर्ष का ब्याज निकालेंगे दोस्तों, ये 250 1 वर्ष का, तो 4 वर्ष का हो गया 1,000 रुपए, यानी 4 वर्ष का जो ब्याज है वो 1,000, यानी 1,000 रुपए आपका ब्याज है। ये दोस्तों क्या है, 4 वर्ष में 5,000 रुपए हो जाता है, कोई धन 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 5,000। तो ये जो 5,000 है ये मिश्र धन है, क्या है दोस्तों, मिश्र धन। अब मिश्र धन में से यदि मूलधन ब्याज घटाएंगे तो आपका मूलधन आ जाए, यानी मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन है दोस्तों 5,000, ब्याज दोस्तों 4 वर्ष का 1,000। अब दोस्तों ये आपका 4,000 रुपए क्या निकल के आया, मूलधन निकल के आया। यदि आप इससे निकालेंगे, इससे भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे कि देखिए यहां पर ये जो 10 वर्ष का ब्याज 6,500, अब मैंने यहां 4 का निकाला, अब 10 का निकाल सकते हैं। 10 का दोस्तों कितना हो जाएगा, यहां पर जब 1 वर्ष का जो ब्याज है वो आपका 250, तो 10 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 10 का गुणा कर दीजिए, यानी 2,500 रुपए। अब दोस्तों 2,500 रुपए इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका मूलधन आ जाएगा, 2,500 माइनस करेंगे तो वही 4,000। तो या तो आप इससे कर लो या इससे कर लो, बात एक ही, रिजल्ट दोनों से सेम है। अब दोस्तों आपके पास मूलधन भी है, ब्याज भी है, 1 वर्ष का ब्याज यूज नहीं करना है, फॉर्मूले में हमेशा ध्यान रखना। अब यहां पर आपको दर
तो 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा दर, सॉरी मूलधन गुणा समृद्धि। अब दोस्तों अगर ये आपने 4 वर्ष वाला लिया है तो 4 वर्ष समय जो है वो 4 वर्ष यूज करेंगे। 100 गुणा ब्याज आपकी 4 वर्ष की 1000 बट अब दोस्तों मूलधन कितना है, मूलधन आपका 4000 रुपए, ये आपका मूलधन है दोस्तों। इसके बाद जो समय है ये 4 वर्ष समय यूज करते हैं। यदि आप इसको निकालते हैं तो आप 10 वर्ष यहां समय लेंगे। तो दोस्तों 1 2 3 ये 3 जीरो खत्म, अब 16 यानी 100 ये से कट जाएगा 25 बटे 4, 25 बटे 4 यानी ये आ जाएगा आपका 4 6 की 24, 1 बचा 4 2 8 और 4 पंजे 20। तो दोस्तों यहां पर जो दर आई वो 6.25 आपकी दर। सवाल अच्छा है, कई बार पूछा हुआ है कंपटीशन में। चलो नेक्स्ट, कोई धन। दोस्तों दर हो गई आपकी, समय हो गया, अब है अगला सवाल, कोई धन 2% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1248 रुपए हो जाता है, तो वह धन क्या था या वह धन क्या हो। अब दोस्तों यहां पर जब धन निकालना है तो मान लीजिए, माना वह धन x रुपए, अब यहां पर हमने जो धन है वो x माना। दर कितनी है, दर दोस्तों यहां पर 2% दी हुई है, ये आप है 2% दर दी हुई है। समय भी दोस्तों कितना दिया हुआ है, समय आपका 2 वर्ष दिया हुआ है। मूलधन हो गया, दर हो गई, समय। अब दोस्तों रही मिश्र धन, यहां पे दिया हुआ है, तो दोस्तों मिश्र धन जो है, मिश्र धन यहां पर 1248 रुपए है, ये यहां पे मिश्र। अब दोस्तों आपको निकालना है मूल, तो मूलधन निकालने के लिए सबसे पहले आपको ब्याज, ब्याज क्या होता है दोस्तों, ब्याज होता है आपका PRT बटे 100, मूलधन x, मूलधन आपका x हो गया, दर आपकी 2 हो गई, समय भी 2 हो गया, बटे 100। इधर ये हो गया आपका 2 से ये 50 बार और 2 से ये 25 बार, यानी x बटे 25। अब दोस्तों अगर हम ब्याज निकालते हैं तो ब्याज का मतलब होता है मिश्र धन, मिश्र धन माइनस मूल, यही तो होता है ब्याज। इधर भी ये ब्याज है और इधर भी ये ब्याज, यानी मिश्र धन में से आप मूलधन, ये जो धन है ये मिश्र धन, और मिश्र धन में से जब मूलधन आप घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो यहां पर मिश्र धन है दोस्तों 1248 और मूलधन है x। अब दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करना है, या तो x को उधर ले जाएंगे, तो x को उधर ले जाएंगे, ये 1248 और x उधर जाएगा, तो दोस्तों ये प्लस का हो जाएगा, या माइनस का है, बराबर से दूसरी तरफ जैसे ही जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों करना कैसे, देखो 25 का यहां मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी 25 का x से किया तो 25x बटे ये 25। अब दोस्तों ये हो गया आपका ऊपर 26 हो गया, ये 25 एक x ये है, तो 25 और 1 26x हो गया बटे 25। कई बच्चे क्या करते हैं, ये 25 और x और x और 25x स्क्वायर, तो इस तरीके से ये जो गलती है ये नहीं करनी है, यहां जोड़ना है, और ये भी x है, ये भी x है, ये 25 है, ये 1x है, ये 1x, ठीक, 26x बटे 25, ये 1248 बटे 12। अब दोस्तों यहां पर आप इसका बाजू गुणा कर दीजिए और इसका सॉल्यूशन निकाल दीजिए। देखिए देखिए ये 26x का मैं 1 से गुणा किया तो 26x बन,
इधर 1248 गुणा 25, 1248 गुणा 25, इस 26 को इसके बटे में ले आओ, x का मान आ जाएगा 1248 गुणा 25 बटे 26। अब इसको काट लीजिए दोस्तों, ये देखिए 2 से इसको काटेंगे हम 13 बार, 2 से ये 6, ये 2 बार, ये 4। अब इसको 13 से काट लीजिए दोस्तों, 13 दूना 26, 13 चौका 52, ये 13 चौका 52 हो गया, 10 बचे और 13 चौका 52 और 13 ठीक 106 गुणा 25, यानी 48 गुणा 25, 25 अट्ठे 200, हाथ से 20, 25 चौका 100, 100 और 20 हो गया 120। तो यहां पर जो आंसर आ गया वो 1200 रुपए आ गया, ई ऑप्शन डी। दोस्तों सवाल थोड़ा जटिल है, करना कैसे है ये थोड़ा यहाँ पर फोकस करना है कि जो मूलधन है अगर पूछा जाए तो मूलधन के लिए आपको इसी तरीके से करना। और भी कई तरीके हैं, शॉर्ट तरीके अगर आपको बनाए तो फिर फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, वो फॉर्मूले से भी आप कर सकते। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर शेयर करें। आप किसी भी समस्या के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो वहां आप मुझे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरीके की आपके जो ब्याज की समस्या है वो हम सुलझाएंगे। दोस्तों यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो हौसला है वो बढ़ सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।